गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं क्लास नाइन साइंस। और साइंस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो ब्रांच साइंस की वो है बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वह है सेल। सेल क्या है? पहले आप सोचो कि ये सेल होती क्या है, सेल कहते किसको है। अच्छा ये बताओ, आप कमरे में हो तो आप खुद सोचो कि ये कमरा किससे बना है। कमरा छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है, तो इस कमरे की यूनिट हम कहेंगे कि वह यूनिट जो है वह ईंट है। उसी तरह हमारा बॉडी जो होता है वह छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बनता है, और उसी यूनिट को कहते हैं सेल। यानी सेल, देखो हम क्या एनिमल है, प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, वो या तो एक सेल से मिलकर बनते हैं तो उसको यूनिसेलुलर एनिमल या प्लांट कहते हैं, या वह बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं तो उसको मल्टी सेलुलर एनिमल या प्लांट्स कहते हैं। जैसे हम अपना एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एक मल्टी सेलुलर एनिमल है। हम लोगों की बॉडी जो होती है ना बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है। तो जब बहुत सारी सेल्स जब मिलती हैं तो टिश्यू बनता है। टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन। और जब ऑर्गन बन जाते हैं तो ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और फिर इससे जाकर के एक बॉडी बन जाती है। तो हमारा शरीर बहुत सारी सेल्स के मिलने से टिश्यू बनाया, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाया, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाया, तब जाकर के बॉडी बना। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो हमारी जो यूनिट है वो क्या है, वह अपने आप में एक सेल है। तो अगर सेल की डिफिनीशन अगर आता है तब आप लिखोगे सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। क्या डिफिनीशन होगी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी या लाइफ। अगर आपसे सेल की डिफिनीशन पूछता है तो सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। क्यों स्ट्रक्चरल क्यों कहा गया? बनाने वाली संरचना क्यों कहा गया इसको? सेल को सेल इज अ स्ट्रक्चरल, हमारी बॉडी को बना रही है। अब अमीबा की बात करो, एक यूनिसेलुलर एनिमल। अगर कोई एनिमल ऐसा है या प्लांट ऐसे हैं जिनका बॉडी केवल एक सेल से मिलकर बना है, तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है एक अमीबा। जैसे मान लो ये अमीबा है, तो अमीबा में कुछ नहीं, अमीबा केवल यूनिसेलुलर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसकी पूरी बॉडी ऐसे ढकी रहती है, घिरी रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसे घिरा रहता है, और अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, साइटोप्लाज्म में से भरा रहता है। तो अमीबा, ये अमीबा हो गया। देखो अमीबा का पूरा बॉडी जो होता है ना केवल एक ही सेल है, केवल एक ही सेल से बना है। तो अगर आप कहोगे कि अमीबा की जो बॉडी है वह यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल से ही इसकी पूरी बॉडी बन गई। तो अब अमीबा एक सेल मतलब बहुत ही प्रिमिटिव एनिमल है, तो इसका पूरे बॉडी में केवल एक ही सेल मिल रही है, और एक ही सेल इसकी पूरी बॉडी को बना रही है। तो बॉडी तो इसका अमीबा का बन रहा है, तो एक ही सेल से बन रहा है। अब हमारी जो बॉडी है, हम लोग मल्टी सेलुलर है, तो हम लोगों का सेल से ही बहुत सारी सेल्स मिली, टिश्यू बनाया, टिश्यू ऑर्गन बनाया, ऑर्गन सिस्टम बनाया, बॉडी बना। अब देखो, इसीलिए कहा जाता है सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, हमारे बॉडी को बनाने वाली यूनिट है, हमारी बॉडी को बनाती है। चाहे वह प्लांट हो, चाहे वह एनिमल हो, सब क्या होते हैं? सब सेल से ही मिलकर के बने हैं। वह लिविंग अगर वह लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल से ही मिलकर के बनते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी या ऑफ द लाइफ। फंक्शनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल सभी वाइटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं। वाइटल एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, या फंडामेंटल फंक्शंस क्या होता है हमारी बॉडी के? वाइटल एक्टिविटीज का मतलब होता है जीवित रहने, जिंदा रहने के लिए जो हम फंक्शन करती है हमारी बॉडी, उसे वाइटल एक्टिविटीज कहा जाता है। तो जिंदा रहने के लिए सेल सभी वाइटल एक्टिविटीज को करती है। और एग्जांपल समझाते हैं एक अमीबा से। देखो ये अमीबा है, अमीबा बहुत छोटा प्रिमिटिव एनिमल है, एक सेल्स का ही मिलकर बना है,
तो लेकिन अमीबा क्या करता है, हमारी तरह ब्रीथिंग भी करता है। जैसे हम सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं, उसी तरह अगर देखा जाए तो अमीबा क्या करता है, अमीबा के अंदर जब यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये बाहर निकाल देता है और अंदर अपने ऑक्सीजन गैस को ले लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सचेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो एक भाई ये भी जरूरी है, अगर गैस ब्रीथिंग ना करें, गैस एक्सचेंज ना करें तो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो हमारा क्या होगा, सफोकेशन होगा, दम घुटने लगेगा और हम मर जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये ब्रीथिंग एक फंडामेंटल या वाइटल एक्टिविटीज है। तो एक फंक्शन है जिंदा रहने के लिए, तो यह फंक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल ही तो कर रही है। ये क्या कर रही है? सेल ही तो है जो गैसों का एक्सचेंज कर रहा है। और देखो ये क्या करता है, अमीबा रेस्पिरेशन भी करता है, मतलब और रेस्पिरेशन करता है जिससे इसको एनर्जी मिलती है। और दूसरा चीज ये होता है कि अमीबा फैगोसाइटोसिस करता है, जैसे कोई फूड पार्टिकल इसके यहाँ से टकराता है तो ये क्या हो जाता है, ये और अंदर की तरफ ऐसे धंस जाता है, ये फूड पार्टिकल और अंदर चला जाता है, उसके बाद जाकर के ये बंद हो जाता है और फूड पार्टिकल अंदर चले जाते हैं, यहाँ पर फूड वैक्यूल बना लेता है। तो देखो न्यूट्रिशन भी कर रहा है सेल, डाइजेशन, उसके बाद फिर एंजाइम्स आते हैं, इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, डाइजेशन भी हो गया। तो डाइजेशन क्या है, भी एक तरह का फंडामेंटल या वाइटल एक्टिविटीज होती है। तो अब रिस्पिरेशन भी करता है और न्यूट्रिशन भी करता है, यहाँ तक कि अमीबा जो होता है, एक अमीबा डिवाइड करके 2 अमीबा बना लेता है, तो रिप्रोडक्शन भी करता है। रिप्रोडक्शन किसका फंक्शन है? ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर होता है रिप्रोडक्शन करना। तो ये अमीबा एक ही सेल देखो सारे वाइटल एक्टिविटीज को पूरा कर रही है। अब देखो जैसे अमीबा बहुत ज्यादा इसके अंदर पानी चला गया तो क्या होता है, पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जैसे वैक्यूल, छोटी छोटी वैक्यूल्स बन जाती हैं। उसके बाद एक बड़ी वैक्यूल्स में सब आकर के इकट्ठा हो जाती है, पूरा पानी यहाँ पर वाटर जो होता है, वाटर यहाँ इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद ये चली जाती है कहाँ पर, ऐसे इसकी सूडोपोडिया से टकराती है और पूरा पानी को बाहर निकाल देती है। तो ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है। हम भी तो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, पानी ज़्यादा पी लेते हैं तो यूरिन बनता है, किडनी पानी को फिल्टर करती है, यूरिन बनता है और वह यूरिन हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोरेज रहता है। उसके बाद हम लोग टाइम पर जाते हैं, सुसु कराते हैं, सुसु करके अपना पानी को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो उसी तरह अमीबा भी क्या करता है, अमीबा भी अपने अंदर भाई ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा, अमीबा फट जाएगा। तो अमीबा भी क्या करता है, टाइम पर ये भी सुसु करते रहते हैं, अपने वाटर को बाहर निकालते रहते हैं, एक्सक्रीशन करता है, यानी ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन कर रहा है। तो इस तरह से अमीबा सारे, मतलब अमीबा है अपने आप में एक सेल, लेकिन सारे वाइटल एक्टिविटीज को ये परफॉर्म कर रहा है। यानी हमारे शरीर में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब फंक्शंस कौन करती हैं, सेल्स करती हैं। इसीलिए सेल की डिफिनीशन है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ या ऑफ द बॉडी। ये आप लिखोगे। अब इसकी डिस्कवरी, सेल खोजी कैसे गई है, सेल को खोजा किसने? तो देखो सबसे पहले माइक्रोस्कोप तो था नहीं, तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट हुए। रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने अपने से एक माइक्रोस्कोप बनाया। कौन? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक 1665 में एक माइक्रोस्कोप बनाया और इन्होंने एक कॉर्क क्या होता है ना, कॉर्क जो होता है, पहले आज से बहुत साल पहले शीशियाँ जो होती थी, यानी जो बॉटल होते थे, उसमें एक कॉर्क बंद किया जाता था। कॉर्क मतलब एक नरम लकड़ी होती थी, बार्क, ट्री के बार्क छाल से बनाई जाती थी और उसको ऐसे कॉर्क ऐसे लगा देते, ढक्कन बंद हो जाता था, उस मतलब शीशी का मुंह बंद कर देते थे। आज भी आप लैब में जाओ तो देखो कॉर्क रहता है, लेकिन आज रबड़ के कॉर्क आने लग गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, रबड़ को ऐसे मतलब इस कॉर्क की स्लाइड को काटा और काट करके उसको अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो उनको बहुत छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट दिखे। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत सारे तो उन्होंने इसका नाम सेल रखा। सेल का मतलब होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे कमरे। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले जो सेल देखी थी, वह सेल क्या थी, वो सेल जो थी वह नॉन लिविंग थी, मतलब केवल उसमें सेल वॉल थी, बस उसकी जो कवरिंग थी प्लांट सेल की जो बाहर वाली कवरिंग थी। तो अगर देखा जाए तो रॉबर्ट हुक ने सेल तो देखा, लेकिन वह लिविंग सेल नहीं थी। वह कैसी सेल थी? वह डेड सेल थी। और उन्होंने सेल में क्या देखा था? केवल सेल वॉल देखा था। तो लेकिन रॉबर्ट हुक को ही
जाता है इसका श्रेय कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ये आए थे 1674 में। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप और बनाया अपने से, और एक अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया, और उन्होंने तालाब का पानी लिया, उसमें उन्होंने देखा कि अरे इसमें तो उनको अमीबा दिख गए, और चलते फिरते अमीबा दिखे। तो उन्होंने दांतों का जो हमारा क्या कहते हैं, दांत आप सुबह सो करके उठो तो देखो दांत के ऊपर, अगर दांत को अपनी टंग से चेक करो तो दांतों पर क्या होता है ना, एक ऐसे मैल सी जमी रहती है, उसको प्लेग कहते हैं। वो बैक्टीरिया की परत बन जाती है। तो उन्होंने उसको देखा तो उनको बैक्टीरिया दिख गया। तो अगर देखा जाए तो लिविंग सेल को सबसे पहले किसने खोजा था? ल्यूवेनहॉक ने। तो ल्यूवेनहॉक जो थे इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को खोजा था। लिविंग सेल जिंदा सेल को इन्होंने देखा था ल्यूवेनहॉक, और वो 1675 में। तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि सब बताओ सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा, तब आप ल्यूवेनहॉक बताओगे, और डेड सेल को किसने देखा तो आप इसका रॉबर्ट हुक का नाम बताओगे। ये क्वेश्चन आपके अभी आप तो क्लास 9 में जब आप इंटर पास करोगे, मेडिकल एंट्रेंस में जब जाओगे, तब भी आपसे यही सब मिलेगा। जब आप सेल पढ़ोगे यही सब मिलने वाला है। तो ल्यूवेनहॉक याद रखना, ल्यूवेनहॉक LEUVEN, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में खोजा। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए और उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ये आए थे 1831 में। तो रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि कोई सेल होती है तो सेल के अंदर एक राउंड या गोल सा स्ट्रक्चर मिलता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस को ही आगे चल के ब्रेन ऑफ द सेल कहा गया। तो रॉबर्ट ब्राउन नाम याद रखना कि रॉबर्ट ब्राउन 1831 में अगर सबसे पहले क्या देखा था, उन्होंने देखा था न्यूक्लियस के बारे में। उसके बाद एक साइंटिस्ट और हुए डुजार्डिन जो थे, इन्होंने खोजा कि भाई इसके अंदर न्यूक्लियस के मतलब एक सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है जिसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म का नाम उन्होंने नहीं दिया तो उन्होंने सारकोड कहा था इसको उन्होंने सारकोड का नाम दिया। तो उन्होंने मतलब प्रोटोप्लाज्म ही एक तरह से खोजा। प्रोटोप्लाज्म का नाम दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था और उन्होंने सारकोड का नाम दिया, सारकोड कहा। तो ये डुजार्डिन जो थे, उन्होंने जो सबसे पहले इसके अंदर जो लिक्विड खोजा था या तो उसको उन्होंने सारकोड का नाम दिया डुजार्डिन। उसके बाद परकिंजे आए। परकिंजे आए 1839 में। इन्होंने जिन्होंने सारकोड का नाम दिया था डुजार्डिन ने, उसको इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। उन्होंने बताया कि भाई इसके अंदर जो भरा लिक्विड होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने दिया, तो आप ये नाम याद रखोगे, परकिंजे ने दिया। परकिंजे 1839 में प्रोटोप्लाज्म के बारे में खोजा। उसके बाद दो साइंटिस्ट और आए, स्लीडन एंड स्वान। तो स्लीडन एंड स्वान जो थे, उन्होंने क्या बताया, स्लीडन एंड स्वान लगभग इनकी डिस्कवरी की जो एज थी ईयर था वह सेम ही था। स्लीडन एंड स्वान 1839 में दोनों ने यही बताया कि स्लीडन जो थे ये बॉटनी पर काम कर रहे थे और ये जूलॉजिस्ट थे। तो दोनों ने एक ही बात बताई। उन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट और एनिमल है वो सब सेल से मिलकर बने हैं।
इन्होंने बताया, कौन, स्लीडन एंड स्वान ने कहा कि चाहे वह प्लांट हो चाहे वह एनिमल हो, सब सेल से ही मिलकर के बना हुआ है, सेल से मिलकर के बने हुए हैं। और इसको कहा गया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया? सेल थ्योरी स्लीडन एंड स्वान के नाम पर जाता है कि इन्होंने सबसे पहले बताया कि चाहे वह एनिमल हो चाहे वह प्लांट हो, सब सेल से मिलकर बनते हैं। तो इसको इन्होंने सेल थ्योरी बाद में कहा गया। लेकिन इन्होंने बताया, ये नहीं बता पाए कि सेल आई कहां से, सेल कहां से आई, पहली सेल कहां से आई, इसको इन्होंने नहीं बता पाया। तो इसीलिए इसको बताने वाले एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वर्चो जो थे ये 1855 में आए। तो इन्होंने सबसे पहले बताया ओमनी सेलुला का इन्होंने दिया, मतलब मॉडर्न सेल थ्योरी अगर आप कह दो कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया, वो वर्चो ने दिया। मॉडर्न सेल थ्योरी में इन्होंने कहा कि सभी सेल अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल जो होती हैं एक पहले से बनी सेल से बनती हैं। बात आगे जाके ये सही हुई कि सेल जो है एक पहले की बनी सेल से ही सेल्स बनती हैं। तो इन्होंने इसको बता दिया, इसलिए इसको मॉडर्न सेल थ्योरी कहा जाता है। वर्चो के नाम आया जो उसको मॉडर्न सेल थ्योरी कहा जाता है। इन्होंने अपने ही लैंग्वेज में ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ओमनीज सेलुला ई सेलुला का नाम दिया था, जिसको आप ऐसे ही कर सकते हो, मॉडर्न सेल थ्योरी याद कर सकते हो। अभी ये शायद आप में है नहीं क्लास 9th में। तो मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया था? मॉडर्न सेल थ्योरी जो थी, मॉडर्न सेल थ्योरी अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? मॉडर्न सेल थ्योरी जिन्होंने दिया था वो वर्चो थे। वर्चो मॉडर्न सेल थ्योरी, इन्होंने बताया कि सेल अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये रहा सेल्स की डिस्कवरी। अब नेक्स्ट जब आपको इसके आगे हम पढ़ाएंगे। थैंक यू। अच्छा